हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। मैं आयुषी मिश्रा ग्रेट प्लस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है यहाँ पर फाउंडेशन बैच 3.0, यहाँ पर ज्योग्राफी का लेके आऊंगी, यानी कि मैं आयुषी मिश्रा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर फाउंडेशन बैच 3.0 की, जो कि ज्योग्राफी का होने वाला है। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे पीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर वनडे एग्जाम। यहाँ पर यानी हम वनडे एग्जाम से लेके सारे जो भी स्टेट लेवल तक के आपके ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं, उनको यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो फाउंडेशन बैच आपका 3.0 है ग्रेट प्लस एकेडमी की तरफ से, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपको विशेषताएं मिलती है। सबसे पहले तो हम इन डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट जाएंगे यहाँ पर, जो कि किस लेवल से होगा, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल पे होगा। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज पूरा क्या करेंगे, एग्जाम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हमारे यहाँ पर क्या होंगे, शॉर्ट्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज यानी कि हम पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर यहाँ पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यूज भी यहाँ पर देखेंगे ऑन पीवाईक्यू के थ्रू पे। ठीक है, फिर हम पीवाईक्यू देखेंगे, फिर ऑल नोट ऑफ पीडीएफ, यानी कि यहाँ पर हमको पीडीएफ भी पूरा मिलेगा, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहाँ पर एक एक करके होगा। तो यहाँ की फाउंडेशन बैच में आप जो कि 3.0 हमारा फाउंडेशन बैच है ज्योग्राफी, यानी कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आयुषी मिश्रा मेरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इन पे क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज है हमारे फाउंडेशन बैच यहाँ पर ज्वाइन करने के। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे, फिर चैप्टर वाइज पूरे ही शॉर्ट्स होंगे, पीडीएफ, और हमें क्या मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगा, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हमें क्या पीडीएफ भी मिलेगा जो भी हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होगा। ठीक है, तो फिर हम ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी ही यहाँ पर फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी लेके आई हूँ, तो अगर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ज्योग्राफी जो पृथ्वी की बाहरी सतह होती है उसका ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी, या फिर हमारा क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि भूगोल के जो भाग है, ठीक है, उन पे हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम पहले बात करते हैं ज्योग्राफी या फिर किसकी बात करते हैं, भूगोल की। ठीक है, ज्योग्राफी या फिर भूगोल में, तो इसमें हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं भूगोल के, वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी होगा। फिर हमारा क्या होगा, आर्थिक भूगोल, जिसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का हमारा क्षेत्रीय भूगोल पढ़ेंगे। और फिर विश्व के पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे। फिर मिसलेनियस या फिर विविध यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारे ही भाग हमारे क्या है, एक पूरे भूगोल के सारे पार्ट लिखे हुए। तो हम पहले सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं कि एक इस पार्ट के अंदर हमारे कौन से टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक आते हैं, उनको यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला है, पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, पहले हम देखेंगे यहाँ पर खगोल विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, खगोल विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत हमारे क्या क्या पार्ट आएंगे, खगोल विज्ञान हमारा एक टॉपिक होगा जो कि सबसे पहला ज्योग्राफी का टॉपिक होगा। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हमारा, हम यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड देखेंगे। फिर उसमें क्या देखेंगे, पृथ्वी की गतियां देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। ये सारे ही हमारे किसके, खगोल विज्ञान के अंतर्गत या फिर खगोल विज्ञान के अंदर आने वाले पार्ट है। ठीक है, इसमें अगर हम पहले पार्ट की बात करें यानी कि ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स की बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरा, अगर हम यूनिवर्स का पढ़ना हमारा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारा किसका भाग है, ब्रह्मांड का ही भाग है। तो यहाँ पर हमें ब्रह्मांड पढ़ना या फिर पढ़ाना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड के अंतर्गत अगर हम सब टॉपिक्स की बात करते हैं तो हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले हम जिसको देखेंगे वो हमारा क्या होगा, सौर मंडल हो गया। ठीक है, तारे हो गए, तारे का जन्म हो गया, तारे की मृत्यु हो गई, ठीक, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए। ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल टॉपिक यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, पृथ्वी की गतियां यानी कि अर्थ मोशन आता है। अगर हम अर्थ मोशन या फिर पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो दो तरीके की गतियां हमको पृथ्वी में देखने को मिलती है। एक तो हमारी पृथ्वी क्या सूरज के चारों ओर गति करती है। ठीक है, ये भी हमें पता है। और एक क्या है, एक गति किस तरीके की है, अपने घुरी में ही पृथ्वी घूमती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। एक वार्षिक गति हो गई, एक दैनिक गति, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर अर्थ मोशन के अंतर्गत आएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये एक तरीके की क्या है, हमारी काल्पनिक रेखा है।
ठीक है, क्या है, एक तरीके की हमारी काल्पनिक रेखा है जो कि किसमें खींची गई है, पृथ्वी में खींची गई है, किसके द्वारा, हमारे जो ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा खींची गई है। तो अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश के द्वारा हम क्या पता करते हैं, अक्षांश के द्वारा हम पता करते हैं किसी भी पृथ्वी पे, ठीक है, किसी भी पृथ्वी पर तापांतर कैसा है, जैसे कि विषुवत रेखा पे अधिक गर्मी होती है, ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते जाते हैं तो हमें क्या, ठंडक का एहसास होने लगता है, ठीक है। तो किसी भी एरिया का स्पेसिफिकली ये होगा कि जलवायु कैसी है उसका पता करने की अगर हम बात करेंगे तो वो हम किसके द्वारा, अक्षांश के द्वारा पता करेंगे। अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर के द्वारा हम किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी स्थान की क्या है, हम जैसे गूगल मैप वगैरह हो गया या ये सारी चीजें होंगी जो इसी के ही अंतर्गत आएंगी, तो वो हम किससे, अक्षांश और देशांतर से दोनों को मिला के ही एग्जैक्ट लोकेशन का पता करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि खगोल विज्ञान के अंतर्गत हमारे 3 पार्ट आ रहे थे, उनके अंतर्गत जो भी हमारे टॉपिक थे हमने यहाँ पर उनको करके एक एक देखा। खगोल विज्ञान के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या आ जाएगा, भौतिक भूगोल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट है, ठीक है। एक पहला हमारा देखेंगे स्थल मंडल, फिर जलमंडल, वायुमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को ही मिला के हमारा क्या बनता है, जो चौथा पार्ट है जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं, ठीक है। तो भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे ये 4 पार्ट आएंगे, ठीक है, और इन तीनों को ही मिला के हमारा क्या बनता है, जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं कि ये हमारे जो है, एक सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, स्थल मंडल आ जाता है। स्थल मंडल यानी कि स्थल मंडल में क्या क्या आ जाएगा, स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत की पूरी जो भी पर्वत, पहाड़, प्लेटू जो भी चीजें होंगी यहाँ पर हम किसके अंतर्गत देखेंगे, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। और लिथोस्फीयर के अंतर्गत देखने में हमारे यहाँ पर जो टॉपिक बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति बन रही है यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ बन रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे, आंतरिक संरचना हो गई, ठीक है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास हो गया, ये भी देखेंगे, ठीक है। चट्टाने देखेंगे, महाद्वीपीय सिद्धांत देखेंगे, भूकंप देखेंगे, ज्वालामुखी देखेंगे और अंतर्जात और बहिर्जात बल देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो सिद्धांत है पृथ्वी से रिलेटेड की पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने जो हमारे सिद्धांत दिए, जैसे कि कांट का हो गया, लाप्लास का सिद्धांत हो गया, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, ये सारे ही सिद्धांत यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आंतरिक संरचना में आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक संरचना यानी कि क्रस्ट, कोर, मेंटल और कोर 3 भागों में यहाँ पर बढ़ते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, ठीक है। और तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे कि किस तरीके से ये लिक्विड फेज में है, सॉलिड फेज में है, या फिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर हमें कैसे खनिज मिल रहे हैं और किस किस चीजों से ये मिलकर हमारे बन रहे हैं, तो ये हम किसके अंतर्गत देखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर जो क्रस्ट, मैटर और कोर है वो किसके अंतर्गत बनेंगे, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में। फिर है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसके इतिहास या फिर क्या क्या सिद्धांत यहाँ पर है, हम उनको यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे, चट्टाने देखेंगे कि हमारी जो तीनों प्रकार की चट्टाने पृथ्वी पर पाई जाती है, जैसे आग्नेय हो गया, ठीक है, रूपांतरित हो गया, ये सारी जो चट्टाने हैं अवसादी चट्टाने हो गई, उनको देखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत या फिर जो हमारी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, ठीक है, अगर चट्टानों की बात करी जाएगी तो ये जो चट्टाने हैं ये कहाँ पाई जाएगी, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होगी, यानी कि ऊपरी सतह की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है, ठीक है। तो क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों की बात करेंगे जो कि 3 प्रकार की हमारी हैं, उनमें क्या क्या विशेषता है, कैसे ये बनती है, उनमें कैसे खनिज पाए जाते हैं, तीनों यहाँ पर हम एक एक करके चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी है उस पर रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर या थ्योरी में क्या बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। फिर अगर चट्टानों में पढ़ेंगे तो भूकंप के बारे में भी पढ़ेंगे। अब भूकंप के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी में जैसे जो चट्टाने हैं, ठीक है, चट्टानों के हमने पढ़ लिया कि हाँ कोर, क्रस्ट, मेंटल, इससे हमारा क्या बनता है, पृथ्वी की आंतरिक सतह बनती है। तो उनके द्वारा यानी कि भूकंप की जो तरंगे हैं उनके द्वारा जो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, यानी कि वहाँ पर किस जोन में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ये सारी चीजें हम किसके द्वारा देखेंगे, भूकंप के द्वारा देखेंगे, ठीक है। और भूकंप पढ़ेंगे तो भूकंप के साथ साथ हमारा फैक्चुअल यहाँ पर हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। फिर क्या आता है, अंतर्जात और बहिर्जात बल होता है, यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात भूकंप में लगने वाले अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर बल लगता है, ठीक है, जिससे हमारे क्या निर्माण होता है, ज्वाला, वो हमारा
लावा हो गया या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि पृथ्वी के अंदर उत्पादित होती हैं, उसमें ये इसमें अंतर्जात बल का प्रमुख कारण होता है। बहिर्जात बल जैसे कि हमारा क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के जो है टकराने से हमारा क्या बना, हिमालय पर्वत बना। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होगा, बहिर्जात बल, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो बल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी आप समझिए कि स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। इन टॉपिक के अंदर जो हमारे सब टॉपिक है उनको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल के बाद जो हमारा आएगा क्या आएगा, जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर यहाँ पर आएगा। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सारी ही चीजें जो अभी हमने पृथ्वी के ऊपरी भाग में पढ़ा कि यानी कि पर्वत, पहाड़, ठीक है, ऐसी नदियां, ये सारी चीजें, वही सेम चीज हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, ओशियन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, कि यानी कि ओशियन के लिए, यानी कि ओशियन हमारा क्या है, महासागरीय मैदान पढ़ेंगे, गर्त पढ़ेंगे। ठीक है, ओशियन करंट हमारे पढ़ेंगे। ओशियन करंट क्या होती है कि कौन सी जो समुद्र से निकलने वाली जो धाराएं बहती हैं उनके क्या क्या बेसिकली नाम है। ठीक है, तो उनपे हम लोग पढ़ेंगे कि महासागरीय धाराएं और सैलिनिटी, यानी कि किस सागर में, जैसे कि मृत सागर में हमारी सबसे अधिक लवणता पाई जाती। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो कि हर एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, उनको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि ओशियन करंट हो गया, ठीक है, कि जो भी करंट, जैसे कि पेरू की धारा है, पेरू की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर देखना है कि पेरू की धारा बहती है, और भी ऐसी ऐसी कि विस्वतीय धाराएं बहती हैं। वो आखिर विस्वत धाराएं जो होती हैं वो हमारी क्यों गर्म होती, पेरू की धारा है वो क्यों ठंडी होती। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर होगा और कुछ धाराओं के नाम आपको यहाँ पर याद भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे। फिर हमारा सैलिनिटी आता है, यानी कि लवणता आता है, कि मृत सागर में जैसे मैंने बताया सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी हम किसके अंतर्गत देखेंगे, ये जलमंडल के अंतर्गत। फिर हम क्या देखेंगे, ज्वार भाटा और सुनामी। यानी कि ज्वार भाटा आपको पता है कि जो हमारा चंद्रमा है उसकी स्थिति जो है किस तरीके से पृथ्वी के साथ होती है, कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ज्वार भाटा देखने को मिलता है इस तरीके का। यहाँ पर हमको टाइड हो गया और हमारा क्या, सुनामी। ठीक है, सुनामी यानी कि जो आप जल में देखते हैं उस पर कॉन्सेप्ट छोटा छोटा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जल मंडल के अंतर्गत आप समझ रहे हैं महासागरीय मैदान। ठीक है, बेसिकली हमने जो पृथ्वी के ऊपर पढ़ा था वही हमें क्या करना है, पृथ्वी के नीचे ही, यानी कि हमें मैदान हो, ठीक है, धाराएं हो, लवणता हो, सुनामी हो, जैसे हमें भूकंप पृथ्वी के ऊपर देखने को मिल रहा था वैसे ही हम क्या, ज्वार भाटा सुनामी यहाँ पर हम जल में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें समझ गए। तो जल मंडल के बाद हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा वायुमंडल आता है, यानी कि हमारा क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल आएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, अब अगर वायुमंडल की बात करते हैं तो वायु, आपको पता है कि वायुमंडल जो है हमारा किससे मिलकर बना है, गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर जो है स्ट्रक्चर देखेंगे और कंपोजिशन देखेंगे, यानी कि वायुमंडल का संगठन, संगठन मतलब कि किन किन गैसों से बेसिकली ये हमारा बना है। ठीक है, किस गैस का कितना परसेंटेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, वो देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने स्ट्रक्चर में देखा है कि यहाँ पर हमारा किस तरीके से परतें पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और हमारा एक्सोस्फेयर। ये ऐसी कुछ परतें हैं जो कि क्या बनाती हैं, बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर या फिर संरचना बनाती है। और इन परतों की क्या क्या विशेषता है, इन परतों में ऐसा क्या पाया जाता है, जैसे कि ओजोन परत है हमारी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, या फिर वायुयान वगैरह है वो हमारे किस मंडल पे उड़ते हैं। ये सारे ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, और क्या पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होगा कि जहां पर हमारा वायुमंडलीय दाब क्या बताता है कि जहां पर गर्मी अधिक होगी वहां पर वायुमंडल दाब कम होगा। ठीक है, जहां सर्दी होगी जिस जगह पर, तो ये बेसिकली हमारा अक्षांश और देशांतर से ही हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जहां पर ठंडी होगी वहां पर हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। फिर हम विंड यानी कि पवन, पवनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा और फैक्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे चिनूक, चिनूक एक हमारी लोकल विंड है जो कि कहाँ, अमेरिका में चढ़ती है। हमारे यहाँ भारत में हमें लू देखने को मिलती है जो कि हमारे किस एरिया में, भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलती है, जिसको हमने किस नाम से जानते हैं, लू नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पवने हो गई। ठीक है, यहीं पर ही हम देखेंगे कि जो पवने हैं, जेट स्ट्रीम वगैरह हैं, ये सारी जो है पृथ्वी के आसपास के एरिया में पाई जाती हैं, ये कैसे बनती हैं। और व्यापारिक पवने हो गई जो कि हमारे क्या,
जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर हमको देखने को मिलती है, वहां पर इनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी या फिर क्लाउड, यानी कि आर्द्रता, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, बादल पढ़ेंगे। फिर एयर मास, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, यानी कि वायु राशियां, वाताग्र और चक्रवात पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर वायु राशि यानी कि वायु का दाब जैसे होगा, जैसे जैसे वायु राशियां बनती है, वैसे ही हमारा क्या आता है, चक्रवात आता है। चक्रवात भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमारा उष्ण कटिबंधीय होता है, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास चलने वाले चक्रवात, और एक ध्रुवों पे चलने वाले चक्रवात, जो कि हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि हमें जो वायुमंडल के अंतर्गत बेसिकली हमें वायुमंडल की संरचना, संगठन, वायुमंडलीय दाब, फिर पवन, फिर उससे हमारे बादल कितने प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, और हमारा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर पढ़ेंगे, और वायु राशि, वाताग्र, और यहाँ पर साइक्लोन या फिर चक्रवात यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वायुमंडलीय क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, जैव मंडल, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल और हमारा वायुमंडल को मिला के हमारा क्या बनता है, जैव मंडल पड़ता है। तो इन तीनों को आप देख रहे होंगे फिगर में भी, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ही मिलके हमारा क्या बनाता है, हमारा बायोस्फीयर यहाँ पर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। तो बायोस्फीयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम विश्व की मिट्टियां पढ़ेंगे, यानी सॉइल ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बायोम्स पढ़ेंगे, विश्व के बायोम पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण, यानी कि यहाँ पर हमारा, आप देख रहे हैं कि अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ साथ साथ वहाँ के पर्यावरण, ठीक है, उसका इतिहास भी जान सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो भी कल्चर है, ठीक है, उस क्षेत्र का बेसिकली हम पता लगा सकते हैं। इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैव मंडल में हम विश्व की मिट्टियां पढ़ेंगे। मिट्टियां पढ़ने से क्या होगा, अगर हम मिट्टी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ की कृषि कैसी है इसका अनुमान होगा, किस जगह पर किस क्षेत्र में कौन सी उपजाऊ कृषि होती है। ठीक है, ये भी हमें पता चल जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, विश्व के बायोम पढ़ेंगे। ठीक है, बायोम हम किसको कहते हैं, किसी एक ज्योग्राफिकली एरिया में एक जैसी वायु, जलवायु का पाया जाना ही हमारा क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। तो उस स्पेसिफिक जगह, यानी कि हमारा टुंड्रा बायोम हो गया, टैंगा बायोम हो गया, या फिर विषुवतीय बायोम हो गया, ऐसे ऐसे करके हम लोग कुछ कुछ बायोम के बारे में भी यहाँ पर सारे एक एक जो भी बायोम बनेंगे, उनके यहाँ पर विश्व के जितने भी बायोम होंगे, यानी कि बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमने आपको बताया कि ये सारे ही तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल बनाते हैं। तो यानी कि जियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द इन्वायरमेंट है, यानी कि पारिस्थितिकी ये तंत्र पढ़ेंगे पूरा, और पर्यावरण को भी यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर होने के बाद हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, तो अब हम क्या देखेंगे, आर्थिक भूगोल की। भाई हमने अभी तक नेचुरल चीजों को देख लिया कि नेचुरल जो भी हमारी चीजें हैं वो कैसे क्या बनी। अब उसमें हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिकली हमारी जो ज्योग्राफी होगी, यानी कि इकोनॉमिकली हमारी ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल होगा, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर कृषि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, पशुपालन और मछली पालन को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, विश्व के खनिज देखेंगे। ठीक है, जब हमें, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, जब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो उस स्थान के बारे में आपको या फिर कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल या फिर ज्योग्राफिकल जितनी भी चीजें होती हैं, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें पता चल जाती। तो वो अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने उस एरिया के बारे में पढ़ा, तो वहाँ की कृषि के बारे में भी आपको पता चलेगा, पशुपालन और मछली पालन के बारे में भी आप लोगों को वहाँ की जानकारी होगी कि उस एरिया में कैसा पशुपालन है, किस तरीके का मछली पालन। विश्व के खनिज, वहाँ पर किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कि अगर हमारी जो चट्टाने हैं, कौन सी चट्टाने, तो अगर उस चट्टानों की बात करी जाए तो हमें कैसे खनिज मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है या फिर तांबा, लोहा, जो भी हमें मिलता है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, वहाँ के खनिज के बारे में भी, उस जगह के खनिज के बारे में भी पता चलता है। अब खनिज अगर आप पता कर रहे हैं, तो आपको साथ ही साथ वहां पर क्या पता करना पड़ेगा, वहां का उद्योग और परिवहन। उद्योग क्रिएट होगा, जैसे ही खनिज के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, वैसे ही हमारा क्या होगा, उद्योग हमारा, यानी कि इंडस्ट्री लगेगी, और फिर हमारा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन भी साथ ही साथ यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया का पूरा हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्थिक भूगोल के बाद, आर्थिक भूगोल के बाद हमारा जो आ जाता है वो क्या आ जाएगा, मानव भूगोल या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगी। तो अभी तक हमने सारी ही नेचुरल चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इन नेचुरल यानी कि हमारे यहाँ पर कैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में हमारे जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन में है, उसमें कैसी विश्व की प्रजातियां और जनजातियां क्या क्या हैं, उनके बारे में हम पता लगाएंगे कि
किस एरिया में स्पेसिफिक तरीके में हम अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे थोड़ी सी उनका जो रहने का तरीका है या फिर जीवन जीने का जो तरीका है बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ हमसे अलग होता है, ठीक है। तो यही एरिया वाइज अलग अलग चीजें होती है, वही हम देखेंगे तो उनको स्पेसिफिकली प्रजातियों के नाम देखने को भी मिलेंगे और हमें जनजातियां भी देखने को आसपास की मिलेंगी। ये भी सारा हमारा कैसा एक फैक्चुअल टॉपिक ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है विश्व का हमारा क्षेत्रीय भूगोल आता है। तो बेसिकली विश्व का क्षेत्रीय भूगोल की अगर बात करी जाए तो ये हमारा किससे होगा, मैपिंग से रिलेटेड होगा। सारे ही हम जितने ही हमारे महाद्वीप हैं उन पे हम क्या करेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, कौन कौन से देश हैं उनके अंतर्गत, प्रमुख उनकी क्या नदियां हैं, कौन से ऐसे पर्वत पाए जाते हैं, कौन से ऐसे पठार पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम कैसे देखेंगे कि स्पेसिफिकली अलग अलग करके। जैसे कि एशिया, ठीक है, एशिया के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, एशिया में हम अपना भारत भी देख सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान देख सकते हैं, जो भी ऐसे देश आते हैं, ठीक है, भूटान हो गया, वो हम किस में देखेंगे, एशिया के अंतर्गत पूरा मैपिंग के थ्रू एशिया पढ़ेंगे। यूरोप में हम देख सकते हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये हम यूरोप के अंतर्गत एक एक देश पढ़ेंगे। फिर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे जिसमें हमें यूएसए, कनाडा जैसी चीज देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर हम ब्राजील पढ़ेंगे। आप मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दक्षिणी अमेरिका हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हम दक्षिणी अमेरिका को भी देखेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ओशेनिया हो जाएगा। ओशेनिया वो पार्ट होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड छोटे छोटे मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ओशेनिया बनाते हैं। तो ये हम किसके अंतर्गत देखेंगे, पूरा ओशेनिया के अंतर्गत, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में, अंटार्कटिका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखना है, पूरी मैपिंग देखना है, वर्ल्ड मैप पूरा ही देखना है। इससे आप फिगर में भी देख रहे होंगे पूरा जो लोकेशन है कहाँ पाई जाती है, कौन सा स्पेसिफिक पर्वत, पहाड़, पठार, और हमें क्या क्या यहाँ पर देखने, नदियाँ, ठीक है, कौन से ऐसे फॉरेस्ट है, कौन से ऐसे जीव जंतु हैं, कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक एक करके हम इसके अंतर्गत एक एक कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिकली, ताकि हमें आराम से उनको समझने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो हम किसके अंतर्गत देखेंगे, विश्व का पूरा क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है, अब वर्ल्ड के बाद हमारा आता है भारत का भूगोल आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, हमारा भारत का, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ जाएगी। अभी हमने पूरे ही वर्ल्ड की बात करी थी, अब अगर हम भारत के हैं तो पूरा उसमें क्या करेंगे, भारत के बारे में भी यहाँ पर चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो भारत में क्या क्या होंगे, सबसे पहले भारत का हम सामान्य परिचय देखेंगे जो कि मैप के थ्रू देखेंगे कि भारत की क्या लोकेशन है, कैसे कैसे। फिर हम क्या देखेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, भारत की भू आकृति देखेंगे, अपवाह तंत्र देखेंगे, और जो हमने वर्ल्ड में देखा जैसे कि जलवायु, भारत की मिट्टियां, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है, भारत के कृषि और पशुपालन देखेंगे, और पशुपालन जहां देखेंगे वहां हमें खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन और प्रजाति, यानी कि सेम टू सेम एट इज इट हमें किससे देखने को मिलेगा, ये जैसे कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा वैसे ही हम इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम मैप के थ्रू पूरा ही देखेंगे कि सामान्य परिचय कि हमारे यहाँ पर भारत में क्या क्या ऐसी विशेषता है या फिर इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, भारत का भूगर्भिक संरचना देखेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर उत्तर में क्या देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम उसमें क्या देखेंगे कि हाँ नीचे का जो हमारा दक्षिण भारत का भाग है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत, फिर हमारा पूर्वीय घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा, और पूर्वी घाट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, भारत का जो है भू आकृतिक प्रदेश देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हमें मैदान देखने को मिल रहे हैं, मैदान के साथ साथ हमको नदियां हो गई, ठीक है, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, इन पर हम एक नजर पूरा किसके अंतर्गत डालेंगे, जो आकृति प्रदेश होंगे। फिर अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे जो कि 3 बेसिक होंगी हमारी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, नॉर्थ इंडिया, यानी कि हमारी हिमालयी नदियों से जो निकलने वाला अपवाह तंत्र होगा उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो साउथ की, ठीक है, यानी कि हमारी अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, ठीक है, अगर इस हिस्से की बात करेंगे जो कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, उसमें कैसी नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी कहां से, बेसिकली हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बहने वाली सारी ही नदियां और उनकी लोकेशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। फिर हम जलवायु, यहाँ पर भारत की कैसी जलवायु है, फिर भारत की मिट्टियों के बारे में देख लेंगे कि हाँ पश्चिमी साइड कैसी मिट्टियां हैं, उत्तरी साइड कैसी मिट्टियां हैं, इनको करके एक एक करके हम लोग सारी चीजों को यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। फिर भारत की कृषि हो गया, ठीक है, कृषि के बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे, वनस्पति, और जहाँ कृषि और पशुपालन होगा वहाँ
जहाँ आपको पता है खनिज, ऑटोमेटिक खनिज हमें मिल जाएगा, और जहाँ खनिज होगा वहाँ इंडस्ट्री बनेगी और परिवहन होगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर लोकल प्रजातियों के बारे में भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा बेसिकली जो ज्योग्राफी है उसमें हमारे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको लेके चलने हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को मैं शाम को 6 बजे यहीं पर आयुषी मिश्रा ग्रेट प्लस एकेडमी में फाउंडेशन बैच 3.0 ज्योग्राफी के साथ लेके आऊंगी, और कल से एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बेस, यानी कि हमारा लो लेवल टू हाई लेवल तक जो भी हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, प्लस फैक्चुअल बनेगा, प्लस जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उससे रिलेटेड, उन पे बात करेंगे। तो कल आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।